अंतिम निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय से होना है। यद्यपि हमारे विश्वास जो है अब न्यायिक प्रक्रिया से डिग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको कहते हुए हम झिझक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आनंद फार्म में जो अब एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी, उस पर जिला जज महोदय ने जो उस वक्त के जिला जज जो थे, जो रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले एक आदेश दे दिया, और जिस तरह आनंद फानन में यहाँ के जिला प्रशासन ने उस पर अमल दरामद करा दिया रात के अंधेरे में, हमारे हिसाब से संविधान का कत्ल हुआ है। संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ और संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब। सर, सबसे पहले हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला हम कल ही कह चुके थे कि हम बहुत उम्मीद नहीं है और हम आगे जाना है। अभी इलाहाबाद का फैसला पूरी कापी हमारे पास नहीं है, आ जाती है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ तय करते हैं। लेकिन बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय का अगर रास्ता हमारे लिए खुला छोड़ा होगा माननीय जज महोदय ने, तो निश्चित तौर पे हम सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। जज साहब ने तो विस्तार से सारी बातें सुनी, 5 दिनों तक बहस हुई, रिटन आर्गूमेंट था वो दाखिल करवाया, किस मौखिक नहीं रिटन में भी आप दाखिल करिए, लेकिन बावजूद इसके फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। और खासतौर से जो 2 चीजों को लेकर बात होती थी, वर्शिप एक्ट को लेकर और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी को लेकर, एक तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ठीक कह रहे हैं, वो खारिज कर दिया। बहरहाल ऐसा तो है नहीं कि इलाहाबाद ही पे सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर हमें सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी गई होगी तो हम जरूर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, और अंतिम निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय से होना है। यद्यपि हमारे विश्वास जो है अब न्यायिक प्रक्रिया से डिग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको कहते हुए हम झिझक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आनंद फार्म में जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी, उस पर जिला जज महोदय ने जो उस वक्त के जिला जज जो थे, जो रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले एक आदेश दे दिया, और जिस तरह आनंद फानन में यहाँ के जिला प्रशासन ने उस पर अमल दरामद करा दिया रात के अंधेरे में, बिना सर्टिफाइड कापी प्राप्त हुए, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल गई उसी के आधार पे, तो वो सब चीज़ें हमारे हिसाब से संविधान का कत्ल हुआ है। संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ और संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। आपका एक बयान भी हम लोगों ने सुबह देखा कि जिसमें आपने कहा था कि कहीं ना कहीं जो भारत की अदालतें हैं वो भी पाकिस्तान की जो अदालत है उसकी राह पे चल पड़ी है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कुछ वैसा ही अब हिंदुस्तान की अदालतों में भी हो रहा है। इस बयान का क्या मतलब है और किस आधार पे आपने कहा है? देखिए, पाकिस्तान तो हम कह रहे हैं अब सबसे खराब मुल्क है। वहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और ये जब से पाकिस्तान कायम हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद ये सब देखने में आ रहा। अगर ऐसा ना होता तो बांग्लादेश क्यों अलग होता। हमारे वहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे जो अदालतें अब जो फैसला दे रही हैं वो न्याय फैसला तो दे रही हैं लेकिन न्याय नहीं कर रही हैं। तो न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि जब ऑलरेडी 1937 में एक फैसला हो चुका है कि ये मस्जिद ज्ञानवापी नीचे से ऊपर तक वक्फ संपत्ति है, तो क्यों नहीं इसको माना जाता। और ये फैसला उसके बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, वो भी तो कुछ कहता है, उसको भी तो वो भी तो संविधान का एक हिस्सा है, उसको क्यों आप नहीं मान रहे हैं। बहरहाल अब जज महोदय की अपना विवेक है, उन्होंने एक फैसला दे दिया है, हम उसको स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यासीन साहब, सवाल इस बात का भी है कि आप ASI को नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट के भी आदेश की एक तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, आप स्थानीय प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो CRPF के जो जवान हैं उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा और आगे का जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, आगे तो अंधकार दिख रहा है। अंधकार से निकालने का रास्ता आपका है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। हम लोग
जिस तरह शांति प्रिय ढंग से जिस तरह मसले को ले चल रहे हैं, क्या दूसरा पक्ष भी ऐसा ले चल रहा है? हम तो नई सड़क पे आ रहे हैं, हम तो नई वावेला कर रहे हैं, हम नई नारेबाजी कर रहे हैं, हम नहीं किसी दूसरे पक्ष को गाली दे रहे हैं, हम दूसरे के भगवान को नहीं कुछ कह रहे हैं बुरा भला। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के उसके कार्यों पे सवाल उठाते हैं, जब कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, जब कोर्ट की तुलना पाकिस्तान जैसे बदतरीन जो मुल्क है उनसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप लोग के अंदर की जो बौखलाहट है वो अदालत के आदेश के बाद साफ तौर पर नजर आ रही है। हम बौखला नहीं रहे हैं, हम बौखला नहीं रहे हैं। बौखलाहट अगर होती तो जिस दिन रात में ये बैरिकेडिंग काट रहे थे, सिर्फ खाली उस बैरिकेडिंग जो कटिंग की आवाज जो हमारे कानों तक आ रही थी वही अगर हम आवाम तक पहुंचा देते तो क्या हालात होते। ऐसा नहीं है, बौखलाहट हम नहीं है, हम बहुत संजीदगी से सब बातें कहते हैं और संजीदगी से सुनते और संजीदगी से बातें रखते भी हैं। बौखलाहट नहीं है। क्या ये उचित था? बिना सर्टिफाइड कॉपी मिले सब लोग चले गए। आप ही तो सवाल पूछ रहे थे कि साहब क्या होगा, तो हमारे जिला अधिकारी महोदय ने यही कहा था ना, तभी 7 डेज का टाइम है, तो अचानक ये टाइम खत्म हो गया, अचानक खत्म हो गया। और कहा उसमें लिखा हुआ है ये कमिश्नर साहब अपने बेटे के साथ ले जाकर के अंदर पूजा करेंगे? उस फैसले में कहीं लिखा हुआ है? मुझे दिखाइए अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है। उसके बाद भी आप कहते हैं आप लोग विश्वास नहीं कर रहे। अरे किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें भाई? क्या हम अपने कातिलों पे विश्वास करें? हम संविधान के कातिलों पे विश्वास करें? हम पता ही नहीं करेंगे, ये सब संविधान के कातिल हैं। तो फिर सवाल इस बात का है कि ये इस पूरे ज्ञानवापी का जो मसला चल रहा है उसका हल कैसे निकलेगा? क्या सड़क से निकलेगा? क्या नहीं, सड़क से कतई नहीं निकलेगा, सड़क से कतई नहीं निकलेगा, न सड़क से हम निकलने देंगे। इससे भी बदतरीन दौर आए हैं। आज मुसलमानों का दिन खराब है, सब हमें शक की निगाह से देख रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं, हम दरखास्तें दे रहे हैं, हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है। क्या हर मामले के लिए ऊपर देखा जाता है कि FIR दर्ज करें कि न दर्ज करें? ये नहीं, हम सड़क के कायल नहीं हैं। हम जब भी हमने तो कह दिया भाई अदालत के जरिए आप छीन रहे हैं, छीन लीजिए, आपके पास ताकत है, छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक शेर बतावें, बहुत बढ़िया शेर है, उम्मीद की मध्यम से लौ हो भी तो प्यारी है, ये एक किरण तन्हा जुल्मात पे भारी है। इस अंधेरे का कारण एक ये भी है क्या कि जिस तरीके से मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दो मरतबे पहले भी इलाहाबाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और भरे सदन में भी उन्होंने कहा कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे तो हम तो सिर्फ 3 मस्जिदें मांग रहे हैं। ऐसा है, ये कोई बात नहीं हुई। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो एक संवैधानिक पद पर हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कहने, उनकी एक गरिमा है, ठीक है, वो किन हालात में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किन लोगों को के लिए कह रहे हैं हम नहीं बता सकते, उस पर हम कोई आक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये तय है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उसमें ये दिख गया था कि अब कोई मसला नहीं उठेगा। 15 अगस्त 1947 का जो एक्ट, 1991 का जो एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो माना जाएगा, लेकिन वो भी तो खत्म कर दिया कि उसको भी नहीं माना जा रहा है। मुस्लिम समाज के एक बड़े धड़े की ओर से भी ये मांग उठ रही है कि अदालत के बाहर भी इस मामले का हल हो सकता है। खासतौर से उसमें अजमेर शरीफ के जो दरगाह के मौलवी हैं उनका ये कहना था कि काशी और मथुरा का जो मामला है अदालत के बाहर एक बार हल करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें क्या ऐतराज है? बात एक बार पहल तो आप लोग कर सकते हैं। हमें मालूम है उसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें मालूम है। और अजमेर शरीफ के जो अजमेर दरगाह शरीफ के जो साहब हैं, जो साहब भी हो, हम नहीं जानते उन्हें, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बयान दिया होगा, वो हमारे अधिकृत बयान नहीं है, ना हम से उनका कोई संपर्क हुआ कभी, इसलिए उस बयान की तो हम कोई, उनका जाती बयान हम मानेंगे इसको। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम। बहरहाल हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम अदालत के ही जरिए जाना चाह रहे हैं, अदालत ही के जरिए जाएंगे। अदालत के जरिए जो लोग छीनना चाहते हैं छीन ले।
एक अंतिम क्वेश्चन कि 31 जनवरी के फैसले के बाद से हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो नमाजियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लोग कह रहे हैं कि दूर दूर से जो नमाजी हैं वो वहां पे आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या एक दिल के अंदर डर है, एक मन के अंदर डर है कि कहीं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने खोया, ज्ञानवापी मस्जिद को भी तो खोने का डर तो नहीं सता रहा है? देखिए, क्या नमाजियों के आने से क्यों आप लोग इतना चिंतित हैं? हम तो नहीं चिंतित हैं, इतने दर्शनार्थी आ रहे हैं। कभी हमने नहीं कहा क्यों इतने आ रहे हैं। भाई, हमारे तो बनारस शहरी के लोग हैं ना। सवाल इस बात का है कि एक फैसले के बाद से अचानक एक फैसले के आने के बाद से ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मान सकते हैं हम। कोई भय नहीं, कोई वो नहीं है। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो लोग भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं वो अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। वो एक तरीके से हमारा हाथ मजबूत करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं, हमसे बहुत से लोगों ने कहा जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कल भी अभी एक जगह बातचीत चल रही तो उन लोगों ने कहा नहीं, जो कोई भी आप लोग कदम उठा रहे सही है, हम लोग आपके साथ हैं। और हमारे बहुत से उलमा और लीडर जो है हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसको आप अदरवाइज ना लीजिए कि भीड़ अचानक आ गई, भाई नमाजी है, मस्जिद में जितनी कैपेसिटी है उतने आएंगे। क्या हम लोगों ने वापस नहीं किया? जब मस्जिद भर गई तो वापस गए ना लोग? वहां लड़ाई झगड़ा नहीं ना हुआ? वहां किसी तरह का शोर शराबा नहीं लोग हुआ? कह रहे हैं कि ताकत की नुमाइश की जा रही है। सिर्फ हमारे लिए? जो पूरे भारत से जो लोग आ रहे हैं वो क्या हो रहा है? हम तो उस पर नहीं कुछ कह रहे हैं। क्या उसको आप नहीं, उसको क्यों नहीं आप ताकत की नुमाइश मानते हैं? सिर्फ हमें क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले कहाँ ताकत की नुमाइश हो रही है? निहत्थे जो आ रहे हो ताकत की नुमाइश कर रहे हैं संख्या बल दिखाकर। संख्या बल से। संख्या बल तो आपकी ही ज्यादा है, हमारे हिंदू भाइयों की ज्यादा है। वहां संख्या बल जो है हमारे जो वकील साहबान या जो वादनियां हैं वो मुकदमा लड़ रही हैं उनके साथ है। आगे का हल कैसे होगा? एक अंतिम हल न्यायालय। तो बिल्कुल ये थे एसएम यासीन साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केस भले ही अलग अलग हिस्सों में चले, लेकिन जो मामला होगा, जो मामले का हल होगा वो अदालत से ही होगा और उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।